पकड़िए भाई। ला भाई चल रह गया। राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई अमितपुरा सामाजिक जनहित कल्याण भाई लगातार एक सूचना जारी करे है बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन की। हमने आपके भाइयों को छोड़ दिया, विकास सीसर और रवि आज़ाद को, इसलिए अब यहाँ से धरना उठा दूँ। लेकिन मुद्दा ऐसा है कि हमने सिर्फ दोयों के लिए नहीं, तीसरा भाई भी हमारा मक्खन वो अभी तक अंदर, जब तक वो बाहर नहीं आएगा ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। हम यहाँ से धरना खाली करते हैं। और कई भाइयों का बाहर से फ़ोन आया कि धरना खाली होना शुरू हो गया। ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो धरना खाली शुरू होया है ना होगा, क्योंकि 3 ज़िले फतेहाबाद, जींद और हिसार, तीनों ज़िलों का आज घेराव टोहाना थाने का है। अगर हमारे भाई को रिहाई नहीं मिलती तो सभी के सभी ज़िलों से यहाँ से पुलिस बंदोबस्त कर रखी और हमारे सभी किसान साथी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक है भाई। और हमारे ये मनीषा बहन भाई, हमारे 2 भाई विकास सीसर और रवि आज़ाद तो छूट के आ गए, लेकिन तीसरा भाई मक्खन सिंह जो अभी तक हमारे बीच में नहीं आया, और वो भाई जब तक बाहर नहीं आ जाएगा, उसके जो एफिडेविट के जो भी कागजात है वो हमने मिल नहीं जाएंगे, तब तक जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कि थाना का घेराव करेंगे या यही रहना है। तो यही बात है, कोई ऐसी अफवाह फैला रखी है या फैलाने लग रहे हैं कि थाना तक किसान जाने लग रहे हैं या भाई सारे छूट लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक भाई भी रह रहा है, तो सारे भाई टुहाना ही आओ आज। ले भाई सारे भाई जल्दी से जल्दी पहुँचियो। ये सोनिया मान जी हमारी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम थाने में अभी बैठे हैं यहाँ पे टुहाने में, और हमारे 2 साथियों को छोड़ दिया, एक साथी को अभी तक नहीं छोड़ा है, और जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस थाने में बैठेंगे। तो सारे साथियों को विनती यही है कि सारे गाँव से इकट्ठे होकर यहाँ पे। धन्यवाद। ये अपना विकास भाई छोरा। राम राम सभी भाइयों को। साथियों, बात ऐसे है, जो हमारे बड़े भाई विकासी सर और भाई रवि आज़ाद हैं, उनको रात को छोड़ दिया गया। जैसा कि आप सभी को बोला था कि जेल के दरवाजे भाइयों के लिए तोड़ने पड़े, तो जेल के दरवाजे भी तोड़ देंगे। और वो जो वक्त कह रहे थे फलानी गैंग दकड़ी गैंग की, तो बात सुन लो भाई, भाइयों को हम अपने बाहर ले आए हैं। और बात ऐसे है, मक्खन सिंह अभी बचा हुआ है, मक्खन सिंह को भी हम बाहर छुटवा के घर जाएंगे। इससे पहले हम घर भी क्या बॉर्डरों पे जाएंगे भाई, इससे पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं। और जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, अफवाहों से बचने का काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी अभी जो कॉल संयुक्त मोर्चे ने दी है कि 4 डिस्ट्रिक्ट के किसान यहाँ टोहाना थाने के अंदर इकट्ठे होंगे, और बाकी अपने अपने थाने जो लगते हैं, तुम्हारे चौकी लगती है, उनका घेराव करें, मजबूती से करें और उसको सफल बनाने का काम करें। साथियों, छोटी सी लड़ाई थी, हमारे भाई अंदर डाला गया था, लेकिन अभी लड़ाई को जीतेंगे। जो लोग सरकार के साथ में मिले हुए उनको आने वाले समय में करारा जवाब देंगे भाई, क्योंकि कुछ लोग आंदोलन को कमज़ोर कर रहे थे घुसपैठिए बन के, उनको भी जवाब मिलेगा। और हमारी लड़ाई ऐसी चलती है, सत्य की जीत होगी भाई। तीनों वाले कानून वापस होंगे, MSP पे कानून बढ़ेगा। एक बात को अपने पल्ले गांठ बांध लो भाई, इनको छोड़ के जो लगातार यहाँ पे रैलियाँ हो रही है, इनको छोड़ दो और अपने बॉर्डरों पे पहुंच जाओ, क्योंकि ऐसी लड़ाई वहाँ बॉर्डरों पे चल रही है। हमारी लड़ाई सेंटर के साथ में है। खट्टर पट्टर तो वैसे बीच में टांग अड़ा रहा है भाई, और ये बीच में तो बार बार टांग अड़ाता है, तो कभी ना कभी ये टांग टूट भी जाएगी, क्योंकि भाई एक्सीडेंट में ऐसा है ना, हर बार आदमी बचता नहीं, कभी ना कभी एक्सीडेंट में टांग भी टूट जाती है। तो इस बात का खट्टर साहब ध्यान रखें, बार बार इस टांग को बीच में न अड़ाएं। सभी साथियों को राम राम, जय जवान जय किसान, जय भाई। ले भाई अपना भाई है, बहुत संवेदनशील साथी। और देखो पुलिस प्रशासन के ऊपर तैयारी में खड़ा है, कितनी उसमें खड़े रहो भाई। ये देखो भैया, हमारे जवान हैं, दिन रात हमारा गला तंग हो रहे हैं, सिर्फ एक सरकार की गलती के कारण। राम राम भाई सारा ने, राम राम भाई बलजीत बारू भाई, राम राम। ले भाई अपना संयुक्त मोर्चा की एक नेता, सभी एक साथ में जुड़े हुए हैं।
धर्मवीर भाई जय किसान, बलजीत राम राम भाई, सतेंद्र लांबा जय किसान भाई। ऐसे क्यों उनको बात कर रहे हो? आपस में सहमति बढ़ेगी जब बढ़ेगी, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कोई होते हैं कि गाँव आप अलग पार्टी बनाओगे तो राम राम भाई, राम राम। अभी करवाते हैं। ये हमारे संयुक्त मोर्चा के शीर्ष नेता राकेश टिकैत जी और विकास सर अभी भाई जेल से आए हैं अपने सुबह ही। और ये अपना भाई कुलदीप खरड़ से माइड टोल का बहुत ही मेहनती अपना भाई है ये विकास रवि आज़ाद भाई। ये और ये अपने टिकैत साहब की टीम, ये अपना ताऊ पारस का पिताजी अजीत सिंह जी। भाई पकड़िए एक बार, फोटो करनी लाइव चल रहा है। रुक जा हट जाता भाई। हटी भाई एक बार कर लाइव है भाई। सोनू बानीवाल 180 आग भाई, राम राम भाई सोनू बहुत जितनी है सारे भाई साहब मेरी ये देख लो भाई, ये हमारे भाई बाहर आने की पूरी खुशी है। सारे किसान भाइयाँ गए तो इसलिए जितना भी हो सके अजय ज़्यादा से ज़्यादा एक भाई और हमारी बची हुई है जो हमारे साथी भाई मक्खन लाल जी मक्खन सिंह अभी अंदर हैं, उनकी रिहाई तक बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत से क्या संदेश भाई आज के किसान के पड़ाव रहेगा या अभी उठाएंगे? नहीं, अब तो देखो फैसला एक भाई पंचों के हाथ में है। बाकी जैसा भी टिकैत साहब का ऑर्डर होगा उसके हिसाब से ये हमारे अभी एक रह रहा हमारा हमारे रिहा कर दिए गए हैं। जो भी कमेटी का संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा वही फॉलो किया जाएगा। उसके हिसाब से ही सबकी मांग भाई जवान तुम यूँ ना बोलना, 3 जिले काम है यो सारा हरियाणा में बोला कोई हो भी नहीं पे जा न बोला दे को हम के ले ना तो इसी बात को नहीं अपना सारे हर जिला में अपन धरना सारे थाना में देना है। लेकिन समाज की हर कड़ी, चाहे वो लस्सी इकट्ठी करने वाला हो, चाहे वो दूध पहुँचाने वाला हो, चाहे रोटी पोने वाला हो, चाहे स्टेज पर बैठने वाला हो, चाहे नेतागिरी करने वाला, हमारी समाज की एक ही बेल है। इस बेल की किसी कड़ी को प्रशासन हाथ लगाने की कोशिश न करे, ये साबित हो गया है और साबित करना चाहते थे। और आगे आने वाले टाइम में इस कड़ी किसी भी कड़ी को हाथ लगाओगे, जिंदाबाद किसानी है, किसान तो जिंदाबाद जवानी भी हो जाएगी। जय किसान, जय प्यारा हिंदुस्तान। राम साथियों, एक हमारा साथी भीतर है, इसलिए सारे साथी जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, सारे साथी तो आना के थाना मनाने का कष्ट करें और यहाँ मिल के कोई फैसला लेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो फैसला होगा उसको पूरा करने का काम सब साथी करेंगे। इतना ही निवेदन आप सभी साथियों। बैठ लीजिए वहीं पे, पानी ले आओ एक बार प्रधान जी। जी हाँ जी भाई साहब, ये बताओ अपना एक भाई और है उसके लिए कितना आज मीटिंग है ना उसके लिए, तो यहाँ तय करेंगे आज उसके लिए। अच्छा भाई साहब, बातचीत करेंगे। जो मतलब अपना जो किसानों का वो शुरू रखा आना जाना, वो तो आएंगे लोग, तो जो आएंगे
क्योंकि इनको रात को 1 बजे छोड़ दिया यहाँ पे आगे। एक हो रहे उसके बारे में भी प्रशासन यहाँ पे है, उनसे बातचीत करेंगे कि उसके बारे में क्या हुआ है, क्योंकि जो विधायक है उसने एफिडेविट दे दी उसके पक्ष में, तो उसकी लीगल कुछ फॉर्मेलिटी होगी तो प्रशासन उसको बताएगा वो कब तक बाहर आ जाएगा। और यह शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलेंगे। हमारा केंद्र बिंदु दिल्ली है तो दिल्ली ही रहेगा। सब लोग अपना हो रहे अपने खेत पर नज़र रखें, अपने खेत में काम करें, अपने पशु पर नज़र रखें, अपने रोजगार काम धंधों पर रखें, एक नज़र दिल्ली के आंदोलन पर रखें। भारत सरकार से लड़ाई है, कितनी लंबी चलेगी, उस लंबी आंदोलन की तैयारी रूपरेखा हमको बनानी है और शांतिपूर्ण तरीके से। यही थाना है पुलिस स्टेशन, बिल्कुल पुलिस के जवान और किसान दोनों थाने में ही सो रहे। पुलिस के जवान एक किस्म से अपने थाने में ही धरना दे रहे, जैसे हम लेट रहे सही वे लेट रहे। तो ये कभी कभी देखने को मिलता है कि जवान और किसान सड़क पे लौट रहे, दोनों थाने में ही लेट रहे दोनों। सही बात है जी आप। तो आंदोलन तो यही होता है ना कि शांतिपूर्ण तरीके से, उन्हें पानी की जरूरत है उन्होंने यहाँ से ले लिया, हमको चाय की जरूरत है हमने उधर से ले ली। तो ये आदान प्रदान रात को पानी का उसका होता रहा। यहाँ पानी पात का होंगे से पानी कम रहेगा, पीछे में रख दिया, उन्होंने उठा लिया उसका ले लिया, उन्होंने उसका ले लिया। तो इतना आदान प्रदान इतना आपस में होना चाहिए तालमेल। सब एक ही है, फोर्स भी हम ही है और हम ही किसान है, हम ही पुलिस है, सब लोग हम ही हैं। और जो पॉलिसी है हमारा है भारत सरकार से 3 कानून, MSP का कानून, ये जो मसले हैं इस पर बातचीत करेंगे। और अभी कानून वाला मामला क्या होगा वो अभी अपडेट आपको। ठीक है जी। लो जी, आपने सभी किसान भाइयों ने सुन ली अपने प्रिय नेता राकेश टिकैत जी के बयान, क्योंकि भाई सबको पता है हमारी लड़ाई सिर्फ दिल्ली में 3 काले कानूनों से सेंटर सरकार के साथ में है। सेंटर सरकार में होने के बावजूद में हमारा केंद्र सरकार हरियाणा में बनाना चाहती है, लेकिन हमारे रवि आज़ाद भाई हैं, 2 मिनट का उनका। और हाँ दलजीत भाई, सबको जय किसान, राम राम। लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है और जिस प्रकार से जो टोहाना के विधायक हैं देवेंद्र बबली, हमारी माँ बहन बेटियों को गाड़ियाँ निकाली, लाठियाँ मरवाई, मुकदमे करे और हमारी भी गिरफ्तारियाँ हुई। और उस गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ लगातार पिछले 3 दिन से चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो पूरा प्रदर्शन और आंदोलन चला, जिस आपकी ताकत के कारण हरियाणा का पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का, सभी नेतागणों का और सभी हमारे युवा साथियों का, भाई बहनों का, माताओं बहनों का, सबका आभार है। और जो हमारे भाई दलजीत जी हैं उनकी जो पूरी, हमारे भाई अमित बुरा जी, बहन हमारी मनीषा बिश्नोई जी, भाई हमारे और हमारे साथ प्रदीप गिल जी जो ठेठ हरियाणा पेज भी चलाते हैं। मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मेरे साथ जो है अजीत अंकल जी धनाना, पूरे का पूरा हरियाणा पूरा आंदोलन की। और आप कि आपके बीच में जो ताकत आपने हमारे लिए लगाई उसको दुगना करके इस आंदोलन में और किसान आंदोलन के लिए भविष्य में पूरी ताकत और अपने जीवन का अंतिम क्षण तक सब मिल करके लगाएंगे। और एक बार मैं पुनः, क्योंकि से आप सबके माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, सबको बहुत धन्यवाद है। और इसी प्रकार सब जुटे रहिए। निश्चित तौर पर किसान की जीत होगी, ये आंदोलन जीतेगा, किसान जीतेगा और अहंकार की हार होगी और हम सब मिलकर के एक नए देश का निर्माण करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ले भाई, हमारे भाई का जोश इबलक भी जेल में रख लो चाहे कितने रख लो, हमारा भाई यहाँ जोश खत्म नहीं आया, और ज़्यादा उभर के आया है। और ऐसा जब लग चलेगा जब लग हमारे कानून वापस नहीं होले, सरकार की में कर लो। हाँ विकास भाई, धन्यवाद भाई। किसान एकता जिंदाबाद। ये हमारे जोगिंदर नैन जी जो घासीराम नैन के सपुत्र थे, शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ लड़ रहे हैं। पूरा परिवार इनका किसानों के लिए। इसके पिताजी हमारे चौधरी घासीराम नैन ताऊ थे, पूरे किसानों के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत बार जेल गए, बहुत आंदोलन किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी, ना ही सरकार के सामने झुके। वो घासीराम नैन थे जो 1 महीना तक कनड़ी गांव में प्रशासन को, बंसीलाल को ये बोल दिया था सरकार को, अगर हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाए।
पूरे इस एरिया के गांव ने, इस एरिया में जितने गांव हैं इतना सहयोग क्रांतिकारी आंदोलन उन्होंने किया, शायद ही कोई कर पाए भविष्य में। हम तो ये कामना करते हैं कि जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। एक बात कहूँगा, ले भाई अपना ताऊ है अजीत दनानत है, पारस दनाना और पूरा परिवार, इनके पुत्र भी हैं, वो भी आंदोलन में आए हुए हैं। 2 दिन से यहाँ हमारा 6 साल का भतीजा है आंदोलन में, रात में हमारे साथ में सोया है, साथ में ताई भी है। जब तक बताओ भाई इस परिवार को जो नीचे दूध इकट्ठा करने वाले से लेकर के ऊपर स्टेज पर मेन वक्ता बोलते हैं हमारे, उन तक ये परिवार के सदस्य सभी बराबर कीमत रखते हैं। और मैं दलजीत भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा इस परिवार को महावीर भाई टूटने मत धन्यवाद। देना। कोई ये नहीं। मैं इनके तेरे को तेज मेरी रिक्वेस्ट ला ले, चाहे मेरा ऑर्डर ला ले, मैं तेरे से बेटा हूँ, तेरा बाप बराबर हूँ, मैं हाथ जोड़ेगा तो इस परिवार को मत टूटने ना। जय किसान रखना, जय किसान रखना और आबाद रही। जय हिंद, जय प्यारा हिंदुस्तान। ले भाई ताऊ ने देखो कितना बड़ा मैसेज दिया है अपने सारे खातर, सारे किसान भाइयों खातर, कि जब तक भी आंदोलन चले अपना सारा परिवार इकट्ठा रहना चाहिए। ठीक है, सारा परिवार मतलब छोटे से लेकर बड़ा जो भी आंदोलन में सहयोग कर रहा है, कोई लाशी पहुंचा रहा है आंदोलन में, कोई आटा पहुंचा रहा है, कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई दूध की कर रहा है, ठीक है, कोई खाने पीने की, कोई वहाँ पर टेंट में रहने की व्यवस्था कर रहा है। ये सारे भाई हमारे एक ताकत हैं, कोई ये नहीं भाई इसने कम किया इसने ज़्यादा किया, नहीं, सारे मिलके कर रहे हैं। किसी ने कम किया वो अलग बात, लेकिन वो मेहनत तो कर रहा है ना, उसकी मेहनत को हम नकार नहीं सकते और ना ही नकारना चाहते, क्योंकि जो भाई जैसी भी अपनी मदद करता है आंदोलन को सफल बनाने के लिए, उसका तहे दिल से धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम। और एक ही अपील आपसे, जो पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकार का आदमी ऐसा अभियान जारी करता है उस पर ध्यान मत देना कि आंदोलन यहाँ से थाना सदर से किसानों ने उठाया है, धरना उठाने की तैयारी में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी कमेटी फैसला सुना देगी और हमारा जब तक मक्खन भाई बाहर नहीं आता ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। सारे किसान भाइयों दी जय जवान जय किसान, धन्यवाद भाई।